जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें सना बोया है, आज 8 दिन हुआ है तो कहीं भी नहीं दिखाई देता, ये ना कहाँ भी दिखाई नहीं देता। ये बीज ही खराब आया है, ये ना बीज ही खराब आया है। देखो किसान का तो ऐसा हाल रहता है, ये ना दिखाई भी नहीं देता, एक भी दाना नहीं दिखाई देता। आज 1 तारीख को इसमें पानी लगाया था, आज मेरे हिसाब से 8 तारीख है। 8 तारीख में एक भी बीज नहीं निकला है। इसमें कल दूसरा लगाएंगे क्योंकि हमारे साइड 10 दिन में निकलता है। आज 8 दिन हुआ तो 8 दिन में बाहर तो दिखाई देता है कोई कोई तो, और जो कड़पला बोलते हैं ना उठा लेते हैं, इसकी लाइन दिखाई देती है। इसमें कुछ नहीं दिखाई देता, लाइन बाइन कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ है ही नहीं, एक भी दाना नहीं निकला है। कि इसमें हमारे को जब पता चला तब देर हो गई थी, यहाँ तक आसपास में पहुँचा ना तब चला पता कि ये उगता नहीं है, तो हमने तब भी रुक देना चाहिए। पर बताने वाला ने बोला कि हमारे आधा उगा है, तो मैं बोला ठीक है, अभी लाया है 50 मन, 1.5 लाख का बीज लाया था, तो आधा निकलता है। तो बोले, मैं बोला सही है, लेकिन आधा भी इसमें से कोई बीज नहीं निकला। जिसने बोला था ना उसको भी नहीं निकला, उसने भी जीरा लगाए है इसमें वापस। तो हम भी क्या लगाते हैं वो तो सोचते हैं बाद में। मेरे हिसाब से तो वापस ही सना ही लगाएंगे, 2 नंबर या कहाँ 1 नंबर राम लखन से। एक भी दाना नहीं निकला है। जो 10 दाना लगाया था ना उसमें से एक ही दाना बाहर निकला था, वो भी जो हमारे पारा बोलते हैं, पारा किया था उसमें। तो ऐसा है भाई साहब, इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 70,000 का खर्चा आया। कितना? 1 बीघे 1.5 मन लगाया था तो 15 मन सना लगाया, खातर लगाई, दवाई लगाई, ट्रैक्टर का भाड़ा दिया सब, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर से बोया नहीं था। और जो इसमें दवाई आती है वो दवाई सब लगाया था। तो ऐसा भाई किसान का तो खेल है ना, किसानों का तो ऐसा खेल रहता है, तो दूसरा क्या करेगा भाई साहब। और दूसरा खेत में भी लगाते हैं, वो भी मैं आपको सना बताता हूँ। आज दूसरा बोने के लिए ट्रैक्टर आएगा, दूसरा 3 खेत है वहाँ, एक गाड़ी खड़ी है इधर। और इधर देखो ये 2 नंबर सने आते हैं, ये हमारे 2 नंबर है, ये लगाएंगे खेत में, ये ना कि 2 नंबर सने। तो ऐसा है भाई साहब, ये 2 नंबर है, तो छोटा आता है, ये उगने में सही रहता है ना, सही रहता है। और ये सना जो वो लगाया था ना वो है 2 नंबर। देखो इसमें लगाया वो भी पड़ा है, दवाई लगाई, इतनी दवाई भी लगाया था, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन वो भी जो जिसने वहाँ से लाया था, मैं 50 मन लाया था, तो उसको वापस दे दिया है 35 मन। और ये सना है वो बोला दवाई वाला हम वापस नहीं रखते हैं। तो ये किसान को सोचना चाहिए। और ये जो एड़ी का खोड़ है, एड़ी का खोड़ और नींबूड़ी का, नींबू बोलते हैं, नींबू का हमारे लिंबूरिया बोलता है, नीम का, ये बढ़िया आता है, ये लगाते हैं हम। खाद नहीं लगाते खेत में, डीएपी नहीं लगाते, ये लगाते हैं क्योंकि ज़मीन को कम खराब करेगी। बिना दवाई तो कुछ नहीं होता है, बिना खाद भी कुछ नहीं होता। और इधर ये सना लगाया हुआ है ना, ये इधर पड़ा हुआ है, लगाया तो नहीं है अभी, ये 2 नंबर है, क्योंकि इधर एक हमारे बंदा ने बोला था इधर लगाया है इसने, इसमें 2 नंबर है। मैं थोड़ा उधर से आपको दिखाता हूँ, ये 2 नंबर है, ये बड़े सना आता है, इसको सना भटूरे भी बोलते हैं, सण सोले भी बोलते हैं। ये है, इसमें है कोई छोटा मोटा,
देखो इसमें कोई देसी सणा जैसा ऐसा छोटे मोटे है, क्यों किसान पाहे बीज लेते हैं तो ऐसे ही होते हैं, और घर का बीज हम रखते नहीं हैं। इसमें कोई 2 नंबर भी है, देखो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर। लेकिन ये किसान के पास आप लेने के लिए जाएगा ना, बोने के लिए, तो किसान आपको व्यापारी को देगा ये 2000 में, अभी 2000 में ये सणा व्यापारी लेते हैं। लेकिन किसान के पास किसान जाएगा ना तो 3000। यही किसान की अब्दिशा है कि व्यापारी को 2000 में देते हैं, किसान को 3000 में देते हैं। देखो व्यापारी के पास जाएगा तो 2000 बोलेगा, 1900 बोलेगा तो भी दे देंगे। किसान को तो 3000 लेते हैं, 3500 लेते हैं। हमारे इधर बोने के लिए आप जाएगा ना तो उसको व्यापारी ने देना है, पड़ा है उसके घर पे, तो ये किसान को नहीं देगा कम रेट में, व्यापारी का रेट में ही नहीं देगा। मैं एक बंदा को बोला था कि भाई जो भी व्यापारी देगा वो मैं दूंगा, तो कि नहीं वो तो नहीं देंगे हम, वो तो ही के व्यापारी तो पूरा ले जाते हैं, आपको 10 मन 20 मन चाहिए तो ही के इतना नहीं देते। बोला ठीक है, आपका सणा है। तो ये किसान की एकता नहीं है, और किसान को ही काटते हैं, तो सही बता दो। क्योंकि जो व्यापारी जाते हैं तो वहाँ 2000-1900 में मांगते हैं, और अभी यही रेट चल रहा है इधर हमारे व्यापारी का। और ये किसान जाएगा ना, किसान के पास बोने के लिए लगाना है तो 3000 बोलेगा, क्योंकि हम तो वापस ही लगाएंगे सणा, क्योंकि वो डरेगा वो किसान नहीं हो सकता। वो कोई फिल्म में बोलते हैं ना, जो भी डरेगा वो मरेगा। तो ये किसान का लड़का तो कभी डरता नहीं है, क्योंकि इसकी पैदाइश ही इसमें होती है, और उसने कहाँ डरने की बात ही नहीं होती। देखो इसमें कोई टच भी हुआ है, यानी कि इसमें जो ये कोई मुंडा भी है, टच भी है। ये तो कोई बीज होता है, पर लेकिन ये बीज इसने लगाया है, तो ये तो भगवान पे विश्वास करना चाहिए। किसान तो दे देते हैं 100 रुपया के लिए, दूसरा का हित कर देते हैं, वो लेकिन कमाएगा नहीं कभी, ये ना वो कभी नहीं कमाएगा। कहाँ से कहाँ उसको आ जाता है कोई ना कोई। हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये 50,000 60,000 70,000 लाख में। तो ऐसा है भाई, किसान तो कभी डरना ही नहीं चाहिए, वो तो बीज बोना ही पड़ेगा। लेकिन ये ही लेना पड़ता है, दूसरा तो कहीं मिलता नहीं है। ये सणा में टेंशन तो रहता है, लेकिन इसका पारा करके देना चाहिए। इसका तो मैं पूरा खेत देख के आया, जो और नहीं उगेगा तो अपना किस्मत खराब सुनना पड़ेगा। तो ऐसा है भाई सब किसान का तो हाल। आज वो लगाएंगे तो आपको कैसे लगाते हैं वो आपको बताएंगे, यानी कि ऐसा है भाई सब। और मैं आपको घोड़ा बताता हूँ। ये तूफान आया है हमारा रिंग में, देखो खुला दौड़ रहा है ये खुला दौड़ रहा है। इसमें कल मिट्टी उठती थी ना, बहुत मिट्टी उठती है, तो पानी लगाया है, यानी पानी लगाया है छोटी मोटर से, क्योंकि मिट्टी बहुत उठती है तो 2-3 दिन बाद इसमें पानी लगाना पड़ेगा। हमारे शहर आया है, देखो इसको लेके जाना था मोगा, पर लेकिन बीमार हुआ था, वहाँ से आया ना पुष्कर से, तब नंबर लेके, तो इसीलिए लेके नहीं गया कि भाई ये 60 घोड़ा हो जाएगा ना तब ले जाएगा, यानी 60 हो जाएगा ना तब। और थोड़ा पीछे टच भी हुआ था, वहाँ भी वार्ड नहीं आता, क्योंकि पूछ कसता है ना। देखो शहर जैसे चलता है, ये हमारा तूफान है, देखो तूफान। इसका चारों पैर पेंटिंग किया ऐसा है, वाइट, और कपार में ब्लेज है, और देवमणि, चारों पग में पद्म है। माँ भी पच्छ कल्याण, माँ की माँ भी पच्छ कल्याण है, और पिता भी पच्छ कल्याण, और खुद भी पच्छ कल्याण है। और उसकी कहवारी है ना, वो भी डाबी है। हर घोड़ा में नहीं, इसकी माँ की भी डाबी है और इसकी भी डाबी है। देखो शेर जैसे घूम रहा है। इसको थोड़ा शॉर्ट बट लगाना पड़ता है, कोई मार भी लेते हैं तब दौड़ते हैं, क्योंकि ये आरसू घोड़ा बहुत है। तो किसी को भाई साहब नॉर्वे जाना है तो चालू है,
और दुबई जाने के लिए बढ़िया है। ये वहाँ 20-25 रुपया मॉल में जो 1,60,000 लेते हैं, उसमें 1,60,000 आपको भरना पड़ेगा। आपको 1 महीना 15 दिन 10 दिन में पूसा देते हैं। पहले आपको 50,000 देना पड़ेगा, उसके बाद 1,10,000 जब वीज़ा आएगी तब देना पड़ेगा। वो मॉल में काम करना है, मॉल में, तो मॉल में बढ़िया काम रहता है। वहाँ उस 2 बंदा पहुँच गया है तो उसको 15 रुपया 20 रुपया दुबई का, कभी 50 रुपया 100 रुपया टिप का मिलता है। जो कचरा पोता साफ करना होता है ना, वहाँ वो मिलता है। और 10 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। और रहने मकान फ्री ऑफ मिलेगा, वाईफाई फ़ोन करना सब फ्री ऑफ में मिलेगा। और 20-25 रुपया आपको टिप भी मिलेगा वो काम करने में। तो ये बढ़िया काम है भाई साहब। एमरजेंसी आदमी चाहिए और कोई लेडीज़ होगा तो रसोई घर में ज़रूरत है। क्योंकि रसोई घर में वो भी 80,000 रुपया देना पड़ेगा। इंडियन का 35,000, वहाँ का 1500 पगार मिलेगा आपको। और नॉर्वे जाना है तो 10,50,000 आपको चाहिए। और आपको दूसरा 10.5 लाख चाहिए। और आपको जाना है तो भाई साहब बढ़िया है। नॉर्वे में 2,88,000 पगार है। आपको नागरिकता भी मिलेगी। आप वहाँ पहुँच जाएगा तो 3 मंथ के पहुँच जाने के बाद 3-4 मंथ लगेगा। उसके बाद आप बीवी और बच्चे को भी बुलवा सकते हैं। और अभी चालू है, उसमें 3 बंदा कम पड़ रहा है। जो कोई होगा तो बताइए। बढ़िया है, ये ना, बढ़िया है। 3 बंदा ही कम पड़ रहा है। 5 कम होता तो 2 तो हो गया। और उसमें जाने में लगेगा टाइम 5-6 महीना, 7 मंथ ही लगता है, 10 ही लगेगा और 3 भी लगता है। और दूसरा आपको खाना पीना रहना सब वहाँ देते हैं। ऐसा भाई साहब, किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और गुजराती में भी बोल देता हूँ 9825205389। और रामभाई सिसोदिया मेरा नाम है। गाय वाला और घोड़ा वाला, इधर घोड़ा का फार्म से। और कोई को डरने की ज़रूरत नहीं, इतने फार्म है, इतने घोड़ा है तो आपका पैसा नहीं जाएगा, वो पक्का मेरी गारंटी। तो कब पोसेगा उसकी गारंटी नहीं रहती, इधर उधर होता है। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता दी।